बिहार के छात्र एक बार फिर से अपने अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। देखिए, पटना की सड़कों पे आज छात्रों का हुजूम उतरा हुआ है और ये मांग है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एसटीईटी एग्जाम होना चाहिए, जिसको लेकर के ही छात्रों का हुजूम इस वक्त पटना की सड़कों पे है और इस मांग को लेकर के लगातार छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं। देखिए किस तरह से सरकार ने छात्रों को रोजगार के नाम पे लॉलीपॉप थमाया है। इससे पहले डोमिसाइल को लेकर के एक लंबा संघर्ष चला, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि डोमिसाइल लागू होगा शिक्षक बहाली के नौकरी में, लेकिन उसको लेकर के भी यह संशय था कि कितना प्रतिशत लागू होगा और यह भी सवाल उठा कि इससे पहले डोमिसाइल को जो खत्म किया गया था, क्या बिहारियों का अधिकार वहां नहीं मारा गया, क्या बिहारियों का अधिकार नहीं छीना गया, यह भी एक सवाल था। और अब जब डोमिसाइल लागू हुआ, छात्र तो खुश थे, लेकिन जिस तरह से 4 अगस्त को नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 का आयोजन 2026 में होगा और उससे पूर्व एसटीईटी का एग्जाम लिया जाएगा, यानी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसके बाद ही छात्र का हुजूम जो है आज पटना की सड़क पे उतरा। और देखिए ये कितनी वाजिब मांग है कि जब आप टीआरई 4 को लेकर के कहते हैं कि हम 1 लाख वैकेंसी देने जा रहे हैं और उसके बाद ये भी अलग अलग माध्यम से खबर आती है कि 50% सीटों पे ही भर्ती दी जाएगी, बाकी का जो 50% सीट है वो टीआरई 5 के लिए रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए, जो 2022 से 24 के बीएड के छात्र हैं, बीएड पास छात्र हैं, वो तो इसके लिए पात्रता ही उनके पास नहीं होगी टीआरई 4 में बैठने के लिए, जब एस्टेट नहीं होगा तो। दूसरी तरफ जो 23 से 25 सेशन के छात्र हैं वो भी टीआरई 4 में एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर जब आप इन छात्रों को शामिल ही नहीं करेंगे तो जो पुराने छात्र हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ टीआरई 3 में, केवल वैसे स्टूडेंट होंगे जो इसमें फाइट करेंगे। और आप ये भी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से ये पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है, अब उसको लेकर के ही छात्र एकजुट हो रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। देखिए जब आप वैकेंसी की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो फिर आप इन दोनों ही सेशन के बच्चों को आप कैसे छोड़ सकते हैं। और खुद सरकार ने ही यह निर्णय लिया था कि साल में 2 बार एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक एसटीईटी को लेकर के कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। और देखिए कि जब आप टीआरई 4 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो 1 लाख को लेकर के अलग अलग माध्यमों से ये जानकारी आई थी। फिर ये भी जानकारी आई कि जैसे ही टीआरई 5 की बात हुई तो टीआरई 4 की जो वैकेंसी थी उससे 50% जो है काट करके टीआरई 5 के लिए रखा जाएगा। तो आप फिर वैसे छात्रों को मौका कहां दे पा रहे हैं जो छात्र 2023 से लेकर के 25 के सेशन के हैं, या फिर जो 22 से 24 के सेशन के बच्चे हैं, उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा टीआरई 4 में बैठने का। तो फिर आप नई वैकेंसी की बात को लेकर के आप जो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, उसको लेकर के ही छात्रों का आज आक्रोश है और यही वजह है कि छात्र पटना की सड़कों पे उतरे हुए हैं। देखिए एसटीईटी को लेकर के खुद सरकार ने यह निर्देश जारी किया था कि साल में 2 बार इसकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जब एसटीईटी की परीक्षा नहीं होगी, पात्रता ही नहीं होगी बच्चों के पास, तो वो फिर टीआरई 4 में कैसे शामिल हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो फिर जब बच्चे शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं आपके नौकरी में, तो फिर वैसे वैकेंसी का फिर मतलब क्या रह जाएगा। जब आप रोजगार की बात कहते हैं, आप कहते हैं कि हम टीआरई 4 2025 में करा रहे हैं, तो फिर वैसे बच्चों को भी शामिल करना चाहिए और एसटीईटी का एग्जाम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं शामिल हो सके, उनको रोजगार का लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आप रोजगार के नाम पे लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर बार ये शिक्षक अभ्यर्थी का ये शिकायत रहती है कि जो सीटें दी जाती है सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं की जाती है। कुछ प्रतिशत ही सीटों को भरा जाता है, बाकी सीटें अगले वैकेंसी के लिए बचा ली जाती है, जबकि कैंडिडेट मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ इस बात को समझिए कि शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जल्द ही जो है रिक्त पदों की जानकारी सामने आ जाएगी, डाटा सामने आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना रिक्त पद खाली है, लेकिन अभी तक न उस डाटे का कोई आधिकारिक कोई जानकारी सामने आई है। और यहाँ तक कि टीआरई 3 के में जो शिक्षक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी सवाल है। और ये भी है कि एक ही कैंडिडेट का कई जगह पे सिलेक्शन हुआ है, तो सीट को लेकर के जो है, रिक्त पद को लेकर के जो है वास्तविक जानकारी, जो उसका रियल डाटा है, वो भी सामने आना एक बेहद ही सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ देखिए कि जिस
तरह से आज पटना की सड़कों पे सरेआम लाठी बरसाई गई है। देखिए ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं, ये छात्र तो वही कह रहे हैं जो सरकार ने नियम जारी किया था, जो आदेश जारी किया था, लेकिन खुद सरकार ही उस आदेश पे नहीं चल रही, उस नियम पे नहीं चल रही है। एक दिन पहले जो नियम लागू होता है दूसरे ही दिन उसे रद्द कर दिया जाता है, दूसरा नियम लागू कर दिया जाता है। तो कुछ भी जो है बच्चों के हित को लेकर के गंभीरता से सोचने की बात है। लेकिन जिस तरह से देखिए कि कहा गया स्टेट को लेकर के कि साल में 2 बार होगा, और टीआरई 4 के एग्जाम में डोमिसाइल को लेकर के भी लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। डोमिसाइल की बात तो हुई, लेकिन अभी भी कितने प्रतिशत पे इसको लेकर के संशय बना हुआ है। 100% की मांग की जा रही थी, लेकिन 90% की भी मांग की गई, लेकिन जो आंकड़ा है उसको लेकर के अभी भी सवालों की घेरे में। और देखिए जिस तरह से सरेआम लाठियां बरसाई जा रही है, सरेआम छात्रों को पीटा जा रहा है, वो वीडियो क्लिप भी सामने आया है। उसके बाद देखिए कि अब इस पूरे मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।